Assalamu alaikum viewers. Here is Preeti Dar. Today we are going to discuss about the psychology of human well-being. If you are new here, please subscribe and like our YouTube channel. So let's start to the lectures. And so first of all, we have the first question is what is psychology of well-being? Defining the psychology of well-being refers to the inter and intra-individual levels of positive functioning determined by the one's personal psychological proficiency, rational management, and competence, environmental mastery, and existential contentment. तो जो साइकोलॉजी ऑफ वेलबींग है हमारे पास, हम उसमें डिस्कस करते हैं कि किस तरह जो हमारी पर्सनल जो हमारे इंटर और इंट्रा पर्सनल रिलेशंस हैं, या किस तरह हमारी जो साइकोलॉजी ऑफ वेलबींग है वो किस तरह इफ़ेक्ट होती है, या उसको हम किस तरह बेहतर बना सकते हैं। जैसे हम हमारा जो इमोशंस हैं हम उनको किस तरह मैनेज कर सकते हैं, हम अपनी मोटिवेशन है उसको किस तरह हम स्टे मोटिवेटेड रह सकते हैं। तो आज हम इस लेक्चर में बात करेंगे कि किस तरह जो है ना हम अपनी जो साइकोलॉजी ऑफ वेलबींग है उसको बेहतर बना सकते हैं। तो आप हमारे साथ ही रहिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो जो हमारी साइकोलॉजी ऑफ वेलबींग है ये हर उस बंदे के लिए इम्पोर्टेंट है जो चाहता है कि मुझे जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने बारे में पता हो, किस तरह मैं अपने आप को इम्प्रूव कर सकता हूँ। तो ये उनके लिए वीडियो है, वो अपने आप वो इम्प्रूव कर सकते हैं, अपनी स्किल्स को बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास जो आ जाता है कि अजम्पशंस क्या हैं, अजम्पशन ऑफ साइकोलॉजिकल वेलबींग। तो जो हमारी साइकोलॉजी ऑफ वेलबींग है ना, ये हमेशा जो है ना वो चेंज होती रहती है। जो एक बच्चा है, जैसे उसमें डेवलपमेंटल स्टेजेस आती हैं, बच्चा एक पैदा होता है, फिर साइकोसेक्सुअल स्टेजेस होती हैं, उसकी डेवलपमेंट होती है, वो सीखता है एनवायरनमेंट से, सोशल लर्निंग थ्योरी है, बहुत सारी ऐसी चीज़ों से गुजर के बंदा एनवायरनमेंट से अपने बहुत सारी चीज़ें सीखता है। और जैसे जैसे वो बड़ा होता है तो उसकी जो पर्सनैलिटी है उसमें डिफरेंट तरह के चेंजेस आते हैं, और वो चेंजेस जो है ना वो थ्रू आउट द लाइफ चलते हैं। उसके बाद वो कहता है कि जो हमारी साइकोलॉजी ऑफ वेलबींग है इसको ये मल्टी डायमेंशनल है। जैसे आपको साथ ये नज़र आ रहा होगा कि जिसमें उन्होंने बात की हुई है कि इसमें पर्सनल है, रैशनल है, एनवायरमेंटल है और एग्जिस्टेंशियल है। ये सारी जो चीज़ें हैं ना वो हमारी जो साइकोलॉजी ऑफ वेलबींग है उसको इफ़ेक्ट करती हैं। आगे हमारे पास रेगुलेशन है कि हम किस तरह एक स्किल सेट बना के इसको चेंज कर सकते हैं, अपनी इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। स्किल सेट जो हमारा बनेगा उससे हम अपनी डेवलपमेंट कर सकते हैं, इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं और मेजर कर सकते हैं अपनी स्किल्स को इसके अंदर रहते हुए। और उसके बाद वो कहता है कि साइकोलॉजी ऑफ जो वेल-बीइंग है वो डिपेंड करती है हमारे पास एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स के ऊपर, और वो किस तरह जो है ना इन्फोर्स करते हैं वो भी हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर। तो ये हमारे पास एक चार्ट है जिसमें हमने बता दिया कि हमारे पास हमारी जो पर्सनल चीज़ें होती हैं वो किस तरह हमारी साइकोलॉजी ऑफ वेलबींग को इफ़ेक्ट करती हैं या उसको मेजर करने में हेल्प करती हैं। उसके बाद रैशनल, उसके बाद हमारी एनवायरमेंटल फैक्टर हैं, उसके बाद हमारे जो एग्जिस्टेंशियल फैक्टर्स हैं जो हमारी साइकोलॉजी ऑफ वेलबींग को जो है ना वो इफेक्ट करते हैं। तो हम साथ-साथ जो है ना इसके देख लेते हैं, ये कुछ इनके जो सब डोमेन्स हैं इनको भी हम साथ ही डिस्कस करेंगे। तो वो किस तरह हम जो है ना इनको इम्प्रूव कर सकते हैं, और ये किस तरह हमारी पर्सनैलिटी या हमारी जो वेलबींग है, हमारी जो साइकोलॉजी ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजी है उसको किस तरह ये इफेक्ट करते हैं, वो भी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास है जो सेल्फ एक्सेप्टेंस है। सेल्फ एक्सेप्टेंस में ये आता है कि आप किसी भी सिचुएशन में हैं, आप कोई भी काम कर रहे हैं, मतलब ज़िंदगी में इंसान बहुत सारे काम करता है। आपको आपकी सेल्फ अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए आपकी एबिलिटीज़ की क्या-क्या है, आपकी कॉम्पिटेंसी लेवल क्या है, आपकी इम्प्लीकेशंस क्या-क्या हैं। ये सारी बातें जो है ना वो आपको पता होनी चाहिए अपने रिलेटेड, जिसको कहते हैं कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का भी एक होता है कि हम जो है ना वो अपने आप के बारे में कितना जानते हैं। तो वो ये लेवल है कि आप सेल्फ एक्सेप्टेंस है। उसके बाद ये है कि आप कोई भी काम करते हैं उसमें आपको, चाहे आप फेल होते हैं, आप अगर चाहे उसको कंप्लीट करते हैं तो उसको जो है ना वो एक्सेप्ट करना सीखें। अपनी जो गलती आप जब एक्सेप्ट करते हैं तो आपके अंदर एक सीखने की ताकत आती है, आप सीखते हैं, अपनी गलतियों से सीखते हैं, और आने वाला जो टाइम है उसमें आप बेहतर जो है ना वो बेहतर की तरफ जाते हैं।
और स्टेबल है, अपने आप को अपना जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है उसको बेटर करें। उसके बाद पॉजिटिव माइंडसेट है। पॉजिटिव माइंडसेट का मतलब ये होता है कि जो हमारा हम फोकस करते हैं, हमारी जो साइकोलॉजी है, ये हमारी इमोशनल एटीट्यूड्स होते हैं, हम फोकस करते हैं ऑन द ब्राइट साइड ऑफ द लाइफ। मतलब हमारी जो पॉजिटिव माइंडसेट, जैसे पॉजिटिविज्म का मतलब ये है कि हमने जो है ना वो नेगेटिव चीज़ों को नेग्लेक्ट करना और पॉजिटिव ही सोचना है। तो हम जो है ना वो अपनी ज़िंदगी के अंदर अपने पर्सनल, प्रोफेशन और पीपल और जितने भी लोगों से हमारा अट्रैक्शन है, हम उनके लिए अच्छा सोचते हैं, हम उनके लिए अच्छा करने की कोशिश करते हैं, तो इसको पॉजिटिव माइंडसेट कहते हैं। ये हमारा कंस्ट्रक्टिव कोपिंग की बात कर लेते हैं। कंस्ट्रक्टिव कोपिंग में आता है हमारे जो मेंटल एफर्ट्स हैं, हम डील करते हैं डिफरेंट डिफिकल्ट सिचुएशन जैसे स्ट्रेसफुल कंडीशंस, और हमें ज़िंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, हम उनको किस तरह हम उनको जो है ना वो बेहतरी की तरफ लेके जा सकते हैं, हम एक ना कोपिंग स्ट्रेटेजी कैसे बना सकते हैं, वो भी हम आगे बात करेंगे। तो और मेंटल एबिलिटी क्या है, हम अपने नेगेटिव थॉट्स जो आ रहे हैं, हमारे जो रिस्ट्रक्चर हो रहा है, अनहेल्दी थॉट्स हैं, पैटर्न्स हैं, हम उनको किस तरह निगलेक्ट कर सकते हैं, वो भी हम आगे बात करेंगे। उसके बाद आ जाता है जी रैशनल डोमेन। रैशनल डोमेन में आ जाता है जी प्रोस्पेक्टिव टेकिंग है, साइकोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग अदर्स। मतलब आप लोगों का जो प्रोस्पेक्टिव है, आप लोगों को समझने की कितनी कोशिश कर रहे हैं, आप लोगों के ओपिनियंस ले रहे हैं डिफरेंट, और उनको मतलब लोगों की बातें बर्दाश्त कर रहे हैं। तो ये आपकी प्रैक्टिस हो रही है, आपकी प्रैक्टिस एम्पैथी है, आपका कंपेनियंस ऑफ अदर्स है, मतलब आप दूसरों के साथ आपका रिलेशन जो है ना वो बिल्ड हो रहे होते हैं, आप दूसरों से सीख रहे होते हैं उनके ओपिनियंस के थ्रू, उनकी जो माइंड सेट है उनके थ्रू। उसके बाद कोहेरेंट कम्युनिकेशन है, स्किल्स अडॉप्ट द वर्बल और एक्सप्रेशन ऑफ ओन आइडियाज ओपिनियंस इट इज फॉर द मल्टीपल सिचुएशंस ऑडियंस। मतलब आप जो है ना वो स्किल्स सीखते हैं अपनी नॉन वर्बल और वर्बल लैंग्वेज के थ्रू, आप दूसरों के लोगों के साथ कंप्रीहेंड करते हैं, आप उनके साथ रिलेशन बिल्ड करते हैं। तो वो सारी चीज़ें जो है ना वो हमारी रैशनल डोमेन में आती हैं, और वो हमारी जो साइकोलॉजी है उसको वो इफेक्ट कर रही होती हैं। उसके बाद कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन है। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में हम बात करते हैं कि हम नेचर को अंडरस्टैंड करते हैं। मतलब अगर अगर फर्ज करें कि हमारा किसी के साथ कुछ झगड़ा हो गया है, या हम कुछ इस तरह की कोई डिफिकल्ट सिचुएशन जो फेस कर रहे हैं, पहले तो हम उसकी नेचर, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी, उसकी मैग्नीट्यूड और जो उसका जो कॉन्फ्लिक्ट होगा उसको पूरे को हम जो है ना हम अंडरस्टैंड करते हैं। फिर उसको एक पीसफुल तरीके के ज़रिए हम सिचुएशन जो है ना वो उसके सोल्यूशन जनरेट करते हैं, और फिर बाद में जो है ना उसको फॉरगिव कर देते हैं या कम्प्लीटली डिसॉल्व कर देते हैं। वो सारी जो जितनी भी चीज़ें हैं वो इसमें हमारा कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन जो है ना वो अमल में आ रहा होता है। उसके बाद हमारी एनवायरमेंटल डोमेन है, डिसीजन मेकिंग है। मतलब आप अपने कोग्निटिव फंक्शंस और अपनी लॉजिकल चूजिंग, मतलब ये जितनी भी चीज़ें हैं उनको आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उसमें आप अपना यूनिक सा एक प्रोस्पेक्टिव देते हैं, आप थिंक करते हैं, एक बड़ी अथेंटिक सी जो है ना वो आप डिसीजन जो लेते हैं अपने जो डेली बेसिस पे, या आपने जितने भी आप मामलात करते हैं उसके अंदर, तो उसको हम डिसीजन मेकिंग का नाम देते हैं। प्रोएक्टिविटी का मतलब ये होता है कि आप अपने फ्यूचर्स के लिए, आप अपने आने वाले वक्त के लिए आप क्या कर रहे हैं, आपके अप्रोचेस क्या हैं, आप क्या इस वक्त आप का जो फ्यूचर है उसके बारे में आप इस वक्त क्या कर रहे हैं, आपका सेल्फ इनिशिएटिव क्या है, आपके बिहेवियर क्या है, पर्सनल बिहेवियर क्या है, या अपने ग्रुप की बेटरमेंट के लिए आप क्या कर रहे हैं। तो इसको हम प्रोएक्टिविटी का नाम देते हैं। अडेप्टेबिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए। अडेप्टेबिलिटी का कोई इस तरह हम लेते हैं कि फ़र्ज़ करें कि आप कहीं गए हैं, आप न्यू एनवायरनमेंट में किस तरह जो है ना वो अपने बिहेवियर को उसके मुताबिक चेंज कर लेते हैं, या आप कितने वेलकमिंग हैं एक नई चीज़ को अडॉप्ट करने में। ये सारी चीज़ें जो है ना एडेप्टेबिलिटी जो है ना वो मैटर करती है, और ये एडेप्टेबिलिटी का जो फैक्टर है वो हर बंदे के अंदर होना चाहिए। उसके बाद एग्जिस्टेंशियल डोमेन है हमारी, इसका पर्पस है आप फाइंड करते हैं अपने एक्सपीरियंसेस को, अपनी वैल्यूज़ को। मतलब जितने भी इंडिविजुअल गोल्स होते हैं, आप अपने मिशन डिफाइन करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि आपने करना क्या है ज़िंदगी में, आप कौन सी चीज़ों को साथ लेके चलना चाहते हैं, आपके लिए क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है, क्या चीज़ कितनी अहमियत रखती है। तो ये हमारे जो एग्जिस्ट कर रही होती हैं हमारी सारी चीज़ें। उसके बाद मोटिवेशन है। मोटिवेशन आप सबको पता ही है, मोटिवेशन हमारे बिहेवियर्स होते हैं जो हम चेंज करते हैं
हम अपने बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं, हर बंदा कर सकता है, लेकिन आपको कुछ स्ट्रेटजीज यूज़ करनी पड़ती हैं। आपको किस तरह मोटिवेटेड रह सकते हैं वो भी हम आगे बात करेंगे। तो ability to govern change in behavior, thoughts, feelings, independent of external factors, self-direction, direct actions, and energy towards a specific, realistic, attainable, and meaningful goals. तो ये एक तरह का जो ना डायरेक्ट एक्शन होता है, हमारी एनर्जी होती है जिसमें हम एक स्पेसिफिक रियलिस्टिक जो चीज़ है उसको अटेन करने के लिए कोशिश करते हैं, एक माइंडसेट बनाते हैं, गोल्स सेटिंग जिसको बोलते हैं। उसके बाद इंगेजमेंट है कि आप उसके साथ कितना इंगेज हैं, आप अपनी जो सेंसरी आपकी थॉट्स हैं, अपनी फीलिंग्स हैं, आपकी जो जो भी जितनी भी सारी चीज़ें हैं, आप उनको किस तरह यूटिलाइज कर रहे हैं आप अपने पर्पस के लिए, अपने गोल के लिए। तो वो